नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज के राशिफल वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत संभल कर और जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि जो स्थिति इस समय आपकी कुंडली में बन रही है, वह साधारण नहीं है। ग्रहों की चाल यह साफ संकेत दे रही है कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है, जो बीते कई वर्षों की दिशा को पूरी तरह पलट सकता है। आप जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस उम्मीद को आपने मन के भीतर दबाकर रखा था, अब वही चीज आपके सामने आकार लेने वाली है। वर्तमान गोचर कर्म भाव और लाभ भाव एक साथ सक्रिय हो रहे हैं, और यही कारण है कि परिस्थितियां अचानक आपके पक्ष में झुकती दिखाई दे रही हैं। यह वह समय है जब भाग्य सिर्फ साथ नहीं देगा, बल्कि आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ाकर वापस लौट आएगा। दोस्तों, अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि आने वाले 5 दिन बेहद निर्णायक हैं। गोचर में जो 3 बड़े परिवर्तन बन रहे हैं, वे आपके जीवन के 3 अहम क्षेत्रों को छूने वाले हैं। पहला परिवर्तन आपकी पहचान से जुड़ा है, दूसरा आपके कार्य और जिम्मेदारियों से, और तीसरा आपके भविष्य की स्थिरता से। इन तीनों का एक साथ सक्रिय होना बहुत कम देखने को मिलता है। यही कारण है कि अब लोगों की नजरें आप पर टिकने वाली हैं, आपका नाम चर्चा में आएगा, और जो लोग अब तक आपको हल्के में लेते रहे, वही आपकी प्रगति देखकर चुप हो जाएंगे। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ग्रहों की चाल का सीधा परिणाम है, जिसे कुंडली में साफ देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी सावधानी भी छिपी हुई है। अगले कुछ दिनों में ग्रह जितना देने को तैयार हैं, उतना ही यह भी देख रहे हैं कि आप निर्णय कैसे लेते हैं। एक गलत कदम, एक जल्दबाजी या किसी के बहकावे में आकर लिया गया फैसला इस पूरे योग को कमजोर कर सकता है। यही वजह है कि इस समय आपको शब्दों से नहीं, समझ से काम लेना होगा। हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को परखना होगा। यह समय आपको ऊपर उठाने आया है, लेकिन केवल उन्हीं को जो धैर्य और विवेक नहीं छोड़ते। अब जो संकेत बन रहे हैं, वे यह भी बताते हैं कि आपको लगातार अच्छी खबरें मिल सकती हैं। ये समाचार आपके काम, आपके रिश्तों या आपके भविष्य की योजनाओं से जुड़े हो सकते हैं। एक के बाद एक ऐसे मौके सामने आएंगे जिनके बारे में आपने पहले केवल सोचा था। आपकी कुंडली में जो रुकावटें थीं, वे धीरे धीरे हटती दिखाई देंगी, और आपको महसूस होगा कि जीवन पहले जैसा नहीं रहा। यही वह बिंदु है जहां से आपकी कहानी बदलती है। मैं आपसे यही कहूंगा कि इस समय को हल्के में न लें। यह अवसर बार बार नहीं आता। जो लोग इस मोड़ को पहचान लेते हैं, वही आगे चलकर स्थिरता और सम्मान दोनों प्राप्त करते हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इन दिनों में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और किन गलतियों से आपको किसी भी हाल में बचना चाहिए। इसलिए वीडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बहुत निर्णायक साबित हो सकती है। दोस्तों, अब जिस बात पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, वह साधारण नहीं है। वर्तमान गोचर यह स्पष्ट कर रहा है कि आप पिछले कई वर्षों से जिस बाधा से जूझ रहे थे, वह अब सामने आने वाली है। यह कोई बाहर का संकट नहीं, बल्कि वह चेहरा है जिसे आप रोज देखते रहे हैं, जिस पर आपने भरोसा किया, लेकिन वहीं भीतर ही भीतर आपकी प्रगति को रोकता रहा। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरा सबसे बड़ा विरोधी कौन है, तो उत्तर बहुत चौंकाने वाला होता है, क्योंकि कुंडली के संकेत बताते हैं कि शत्रु हमेशा दूर नहीं होता। कई बार वह बहुत पास बैठा होता है। ग्रहों की स्थिति यह दिखा रही है कि बीते लगभग 12 वर्षों से एक ऐसा व्यक्ति आपकी राह में अप्रत्यक्ष रूप से अड़चन डालता रहा है। वह आपके फैसलों पर नजर रखता रहा, आपकी उपलब्धियों को कम करके दिखाता रहा, और अवसर मिलने पर आपको पीछे खींचने की कोशिश करता रहा। बाहर से सहयोगी दिखना और भीतर से विरोध करना, यही उसका स्वभाव रहा है। यही कारण है कि कई बार बिना कारण आपके काम बिगड़ते चले गए, रिश्तों में गलतफहमियां बनी, और मन में यह प्रश्न उठता रहा कि आखिर रुकावट कहां से आ रही है। अब शनि के वर्तमान गोचर में एक विशेष योग बन रहा है, जिसमें छिपे हुए विरोधी उजागर होते हैं। यही वजह है कि अब उस व्यक्ति का प्रभाव कमजोर पड़ने वाला है। शनि जब न्याय करते हैं, तो बिना शोर के करते हैं, लेकिन उनका परिणाम स्थायी होता है। इस गोचर में संकेत साफ हैं कि जो व्यक्ति आपकी पीठ पीछे खेल खेल रहा था, वही अब अपने ही कर्मों के कारण दबाव में आएगा। आपको उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, समय और स्थिति स्वयं उसका सामना करेंगी। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। आने वाले कुछ दिन आपको बहुत सतर्क रहना होगा। बातचीत, लेन देन और निजी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट न करें।
कुंडली यह बताती है कि आपका विरोधी आपके बहुत करीब के दायरे से जुड़ा हो सकता है। संभव है पारिवारिक संबंधों में ही उसका स्थान हो। नाम या पहचान से अधिक जरूरी है उसका स्वभाव पहचानना। जो व्यक्ति आपकी सफलता पर मौन साध ले, आपकी खुशी में सहज न दिखे और बार बार आपको भ्रम में डाले, उससे दूरी बनाना ही इस समय सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होगा। सकारात्मक पक्ष यह है कि इसी अवधि में आपको दो ऐसी सूचनाएं मिल सकती हैं जो आपके मन को हल्का कर देंगी। लंबे समय से अटका कोई विषय आगे बढ़ेगा और आपको यह एहसास होगा कि हालात अब आपके नियंत्रण में लौट रहे हैं। शनि की कृपा से जो अन्याय लंबे समय से सहा गया था, उसका संतुलन अब बनना शुरू होगा। यही वह चरण है जहां से आपकी वास्तविक उन्नति की शुरुआत होती है। मैं फिर कहूंगा, ये बातें कल्पना नहीं है। यह विश्लेषण ग्रह गोचर और दशाओं के गहरे अध्ययन पर आधारित है। आगे के हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस समय किन बातों से बचना है और किन कदमों से आप इस योग का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए निर्णायक साबित हो सकती है। आने वाले कुछ दिन आपके जीवन में ऐसी हलचल लेकर आ रहे हैं जिसकी आपने कल्पना तो की थी, लेकिन समय तय नहीं कर पा रहे थे। ग्रहों की वर्तमान चाल यह संकेत दे रही है कि बहुत जल्द आपको दो ऐसे समाचार मिल सकते हैं जो आपके भीतर दबे हुए भावों को बाहर ले आएंगे। मन प्रसन्न होगा, आंखें भर आ सकती हैं और आपको स्वयं पर विश्वास करना कठिन लगेगा कि यह सब वास्तव में आपके साथ हो रहा है। यह वही मोड़ है जहां से जीवन की दिशा बदलती दिखाई देती है और बीते समय की थकान धीरे धीरे उतरने लगती है। इस अवधि में आपको यह महसूस होगा कि मानसिक बोझ हल्का हो रहा है। जिन बातों को लेकर आप लंबे समय से चिंतित थे, वे अब सुलझने की ओर बढ़ेंगी। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए कार्यदबाव में कमी के संकेत हैं और काम के साथ साथ परिवार के लिए समय निकाल पाने की स्थिति बनेगी। जिनके मन में संबंधों को लेकर असमंजस था, उनके लिए प्रस्ताव या बातचीत का रास्ता खुल सकता है। वातावरण आपके पक्ष में बन रहा है, बस आपको संयम और समझदारी बनाए रखनी है। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय गतिशीलता लेकर आता है। किसी पुराने प्रयास का परिणाम सामने आ सकता है। सहयोगियों की सलाह काम आएगी और साझेदारी में चल रहे कार्यों में गति दिखेगी। रुका हुआ मामला आगे बढ़ सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना आवश्यक है। ग्रह यह संकेत देते हैं कि लाभ की संभावना है, पर लापरवाही उस लाभ को कमजोर कर सकती है। निर्णय सोच समझ कर लें और अनुभवी लोगों की राय को नजरअंदाज न करें। परिवार के स्तर पर सहयोग मिलेगा। संतान, भाई बहन या जीवन साथी से मिला सहारा आपको मानसिक संतुलन देगा। धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों की ओर झुकाव बढ़ सकता है, जिससे भीतर स्थिरता आएगी। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर हल्की सावधानी जरूरी है। खान पान, दिनचर्या और यात्रा के समय सतर्क रहें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें, क्योंकि शब्दों की तीव्रता रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। यह भी ध्यान रखें कि कुछ चुनौतियां साथ साथ चलेंगी। कार्यस्थल पर माहौल कभी कभी तनावपूर्ण लग सकता है। पुराने विवाद उभर सकते हैं या किसी करीबी की बात आपको भीतर से आहत कर सकती है। यदि कोई कानूनी या कागजी प्रक्रिया चल रही है तो धैर्य बनाए रखें और नियमों का पालन करें। ऑनलाइन या तकनीकी काम करने वालों को सूचनाओं और संदेशों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर ग्रहों का संकेत साफ है। यह समय आपको आगे बढ़ाने के लिए है, पर केवल उन्हीं को पूरा फल देगा जो संयम, सतर्कता और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं। पुराने अटके काम गति पकड़ेंगे, पारिवारिक वातावरण सुधरेगा और अविवाहितों के लिए संबंधों की बात आगे बढ़ सकती है। ये चरण आपको यह सिखाने आया है कि अवसर तभी टिकता है जब उसे समझदारी से संभाला जाए। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय थोड़ा नाजुक संकेत दे रहा है। ग्रहों की स्थिति बताती है कि भावनाओं में जल्दबाजी या बाहरी हस्तक्षेप रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की कही सुनी बातों को बिना परखे स्वीकार करना इस समय नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि अपने मन की बात सीधे अपने साथी से साझा करें और अनावश्यक संदेह को स्थान न दें। एक छोटा सा प्रयास, एक स्नेहपूर्ण व्यवहार या कोई सादा सा उपहार भी आपके रिश्ते में दोबारा मिठास भर सकता है। जो लोग अपने प्रेम संबंध को परिवार के सामने रखने की सोच रहे हैं, उन्हें धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। ग्रह यह संकेत देते हैं कि हर बात तुरंत स्वीकार हो,
ऐसा आवश्यक नहीं है। परिवार की सोच को समझना और समय देना जरूरी होगा, वरना विरोध की स्थिति बन सकती है। इस दौर में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा। समय को अपना काम करने दें, परिस्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत की मांग कर रहा है। पढ़ाई को लेकर लापरवाही भविष्य में तनाव दे सकती है। परीक्षाओं या मूल्यांकन से जुड़े दबाव को गंभीरता से लेना होगा और पुराने विवादों या मित्रों से बहस से दूरी बनानी होगी। एकाग्रता ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इसी दौरान किसी शुभ समाचार की भी संभावना है और सामाजिक या धार्मिक आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जहां पुराने परिचितों से मुलाकात होगी। हालांकि गोचर यह भी चेतावनी देता है कि निजी योजनाएं या गोपनीय बातें हर किसी से साझा न करें। आपकी समझ और विवेक इस समय आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। लंबे समय से अटके कुछ कार्य अब पूरे हो सकते हैं, लेकिन निवेश या पैसों से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को बिना जांच पड़ताल स्वीकार न करें। कोई व्यक्ति मीठी बातों में उलझाकर आपको भ्रमित कर सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। प्रभाव और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे कई लोग आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आप अपने सहकर्मियों से काम निकलवाने में सफल रहेंगे, लेकिन अचानक बढ़ता दबाव चिड़चिड़ापन भी ला सकता है। ऐसे में संयम बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें और केवल लाभ के लालच में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपकी छवि प्रभावित हो। दांपत्य जीवन में साथ समय बिताने के अवसर मिल सकते हैं, चाहे वह किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो या छोटी सी खरीदारी। खर्च होगा, लेकिन भावनात्मक संतुष्टि अधिक रहेगी। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद में संतुलन बनाए रखें, क्योंकि गलत शब्द माहौल को बिगाड़ सकते हैं। पारिवारिक स्तर पर किसी आयोजन या विवाह से जुड़ा समाचार खुशी ला सकता है और अविवाहित सदस्यों के लिए अच्छे प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय अवसरों और सावधानियों का मिश्रण है। प्रेम जीवन में समझदारी, कार्य क्षेत्र में संयम और निजी निर्णयों में धैर्य, यही आपको इस चरण से सुरक्षित और सफल निकाल सकता है। सकारात्मक बदलाव के संकेत मौजूद हैं, बस उन्हें सही तरीके से संभालना आपके हाथ में है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ समझदारी और संतुलन बनाए रखते हैं और किसी बाहरी हस्तक्षेप को अपने रिश्ते के बीच आने नहीं देते, तो यह समय दांपत्य जीवन को और गहराई देने वाला सिद्ध हो सकता है। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आपसी भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। प्रेम और अपनापन आपके संबंधों में फिर से ताजगी ला सकता है, जिससे मन में शांति और संतोष का अनुभव होगा। यह दौर आपको यह सिखाने आया है कि छोटी बातों को नजरअंदाज कर देने से रिश्ते कितने सहज हो सकते हैं। जो दंपति संतान से जुड़ी कामना रखते हैं, उनके लिए यह समय उम्मीद जगाने वाला है। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बन सकती हैं। विवाहित लोगों के लिए यात्रा के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह किसी आवश्यक कारण से हो या परिवार के साथ समय बिताने के लिए। यदि जीवन साथी कुछ समय के लिए दूर हैं, तो उनकी कमी ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन यही दूरी भावनाओं को और गहरा भी कर सकती है। प्रेम संबंधों में भी आकर्षण बना रहेगा। हल्की फुल्की नोकझोंक संभव है, लेकिन उसका प्रभाव स्थायी नहीं होगा। यदि आप अपने रिश्ते को परिवार के सामने रखने की योजना बना रहे हैं, तो परिस्थितियां अनुकूल रह सकती हैं, विशेष रूप से तब जब सामाजिक पृष्ठभूमि समान हो। अलग परिस्थितियों में थोड़ी चुनौती सामने आ सकती है, लेकिन यदि आप दोनों का भरोसा मजबूत है, तो बातचीत से रास्ता निकल सकता है। इस दौरान प्रेम, सहयोग और समझ की भावना आपके भीतर बनी रहेगी। व्यावहारिक जीवन में भी कुछ सकारात्मक संकेत हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सूचना मिल सकती है और लंबे समय से अटका कोई काम गति पकड़ सकता है। हालांकि लोगों पर भरोसा करते समय विवेक जरूरी होगा। जीवन साथी या प्रिय के लिए कोई छोटा सा उपहार या प्रयास रिश्ते में नई ऊर्जा भर सकता है। आने वाले समय में कुछ सुखद समाचार भी मिल सकते हैं, जिससे घर का वातावरण प्रसन्न रहेगा। व्यापार या कार्य क्षेत्र में मन लगेगा और घर में किसी नए सदस्य के आगमन की चर्चा हो सकती है। अड़चनें दूर होंगी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे लोग भी सामने आ सकते हैं जो मित्रता का मुखौटा पहनकर अपने स्वार्थ साधना चाहें। ऐसे में सतर्क रहना आवश्यक है। आपके प्रिय व्यक्ति के कारण आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। यह समय आपको अपनी पुरानी भूलों से सीख लेने का भी अवसर दे रहा है।
रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। पारिवारिक मामलों में संवाद से समाधान निकल सकता है। किसी आयोजन, यात्रा या समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न होगा। सामाजिक स्तर पर आपकी छवि में सुधार दिखेगा और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे। घर परिवार में सजावट या किसी शुभ कार्य की तैयारी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। मौसम के प्रभाव से हल्की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए दिनचर्या और खान पान पर ध्यान दें। परिवार के किसी सदस्य की तबीयत का भी ख्याल रखें। इसके साथ ही कुछ नए अनुभव सीखने के अवसर मिल सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इस समय ग्रहों की चाल आपको यह संकेत दे रही है कि हर जिम्मेदारी उठाना आवश्यक नहीं होता। जो दायित्व आपकी समझ से बाहर हों या जिनके पूरा होने में संदेह हो, उन्हें स्वीकार करने से पहले रुककर सोचना जरूरी है। अनावश्यक बोझ लेने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है। वहीं परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों को यदि आप संतुलन के साथ निभाते हैं, तो इससे आपका सम्मान और भरोसा दोनों बढ़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय सक्रियता से भरा रहेगा। आप अपने काम को पूरे मन से करेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और वरिष्ठों की नजर में आपका महत्व बढ़ेगा। कुछ अधूरे काम जिन्हें आप टालते आ रहे थे, उन्हें पूरा करने का अवसर अब मिल सकता है। लेकिन यदि आलस्य या टालमटोल की आदत बीच में आई, तो यह मौका हाथ से निकल भी सकता है। इस दौरान मन में हल्का तनाव बना रह सकता है, इसलिए बोलचाल में संयम बहुत आवश्यक होगा। कानूनी या औपचारिक मामलों में प्रगति के संकेत हैं, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के व्यवहार से मन उदास हो सकता है। ऐसे में स्वयं को भीतर से संभालना जरूरी होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। जीवन में जब समस्याएं आती हैं, तो उनके पीछे हमेशा कोई न कोई ठोस कारण होता है। लेकिन अक्सर आप उन कारणों को खोजने की बजाय बाहरी चीजों को दोष देने लगते हैं। जब समाधान तुरंत दिखाई नहीं देता, तो मन यह मानने लगता है कि कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है या कोई नकारात्मक प्रभाव काम कर रहा है। यह सोच स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन हमेशा सही नहीं होती। वास्तविकता यह है कि आपकी प्रगति या रुकावट का सीधा संबंध आपके निर्णयों, आपके प्रयासों और आपकी सोच से जुड़ा होता है। कई बार आप यह मान बैठते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई संबंध आपके जीवन में बाधा बन रहा है। विशेषकर तब जब पारिवारिक मेल मिलाप बढ़ता है या कोई करीबी बार बार संपर्क में रहता है, तो शक की भावना जन्म लेने लगती है। लेकिन बिना किसी ठोस आधार के किसी पर आरोप लगाना न केवल गलत है, बल्कि यह आपके मन में और अधिक भ्रम पैदा करता है। यदि घर में तनाव है, तो उसका कारण संवाद की कमी हो सकता है। यदि आर्थिक दबाव है, तो उसके पीछे योजनाओं की कमी या परिस्थितियों का असर हो सकता है। इन वास्तविक कारणों को समझे बिना केवल संदेह में जीना समाधान नहीं देता। कुछ लोग समस्याओं के लिए राशियों या व्यक्तियों की पहचान को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, लेकिन किसी इंसान का व्यवहार उसकी सोच और कर्म से तय होता है, न कि केवल उसकी पहचान से। यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति नकारात्मक रवैया रखता है, तो उससे दूरी बनाना समझदारी है, परंतु बिना प्रमाण किसी को दोषी ठहराना आपको मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तो सबसे पहले स्वयं से प्रश्न कीजिए, क्या वास्तव में समस्या बाहर से आ रही है या आपकी अपनी सोच और निर्णयों में कहीं उलझन है? कई बार नकारात्मक विचार ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। जब आप हर घटना को साजिश के रूप में देखने लगते हैं, तो आप अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। इस समय ग्रह यही सीख दे रहे हैं कि समाधान डर और भ्रम में नहीं, बल्कि समझ और व्यवहारिक सोच में छिपा है। संवाद बढ़ाइए, योजनाओं को स्पष्ट कीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता के अनुसार संभालिए। अंधविश्वास या आशंकाओं में फंसने की बजाय अपने जीवन की दिशा को स्वयं नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए। सकारात्मक दृष्टि और संतुलित निर्णय ही इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। इस समय सबसे जरूरी बात यही है कि आप अपनी समस्याओं को गहराई से समझने की कोशिश करें और बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी पर संदेह न पालें। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके अपने कर्म, आपकी सोच और आपके निर्णय जुड़े होते हैं। ग्रह भी यही संकेत देते हैं कि भाग्य कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि वही भाग्य बनता है जो आप अपने कर्मों से गढ़ते हैं।
इसलिए मेहनत से पीछे हटने के बजाय अपने प्रयासों को और सशक्त बनाइए और विचारों को सकारात्मक दिशा दीजिए। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, डर और नकारात्मक सोच बहुत जल्दी मन पर हावी हो जाती है। जब लगातार कठिनाइयां सामने आती हैं और समाधान तुरंत दिखाई नहीं देता, तब मन किसी बाहरी शक्ति, किसी व्यक्ति या किसी अदृश्य प्रभाव को दोष देने लगता है। यह मानसिक प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन हमेशा सही नहीं होती। अधिकतर मामलों में समस्याओं की जड़ बाहर नहीं, बल्कि हमारी परिस्थितियों, हमारी योजनाओं और हमारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में बार बार तनाव होता है, रिश्तों में खटास आने लगती है, आर्थिक दबाव बढ़ता है या कुछ घटनाएं समझ से बाहर लगती हैं, तो मन जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लेता है। किसी पर शक किया जाता है, किसी को कारण मान लिया जाता है, लेकिन बिना ठोस आधार ऐसा करना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे मानसिक शांति और भी दूर हो जाती है। संदेह में जीने वाला मन समाधान नहीं खोज पाता, वह केवल उलझता चला जाता है। यदि आप तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो कई तथाकथित अजीब घटनाओं के पीछे साधारण कारण होते हैं। वातावरण, आदतें, नमी, हवा का दबाव या हमारी अपनी मानसिक स्थिति, ये सभी चीजें अनुभव को प्रभावित करती हैं। कई बार डर और कल्पना मिलकर साधारण बातों को बड़ा बना देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को स्थिर रखना जरूरी है और हर स्थिति को शांत होकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। घर का वातावरण भी आपके मन पर गहरा प्रभाव डालता है। जब घर अव्यवस्थित रहता है, सफाई नहीं होती और चीजें बिखरी रहती हैं, तो मन भी अनजाने में भारी हो जाता है। साफ सुथरा और व्यवस्थित घर न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि मानसिक संतुलन भी देता है। नियमित सफाई, सादगी और व्यवस्था से वातावरण हल्का होता है और सोच स्पष्ट होने लगती है। सुगंधित धूप, दीप, अगरबत्ती या पवित्र जल का प्रयोग केवल परंपरा नहीं है, बल्कि मन को एकाग्र करने और वातावरण को शांत करने का माध्यम भी है। इन छोटे छोटे उपायों से मन को स्थिरता मिलती है और भीतर एक सकारात्मक भाव पैदा होता है। जब मन मजबूत होता है, तभी आप बाहरी चुनौतियों का सामना सही तरीके से कर पाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लेकर आपके मन में शंका है, तो सबसे बुद्धिमानी भरा रास्ता टकराव नहीं, बल्कि संतुलन और दूरी है। बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाना रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है और आपके भीतर की शांति भी छीन लेता है। जो लोग आपके साथ सही व्यवहार नहीं करते या आपकी प्रगति से असहज महसूस करते हैं, उनसे सीमाएं बनाना ही समझदारी है। मानसिक मजबूती ही आपको ऐसे प्रभावों से सुरक्षित रखती है। रिश्तों की बात करें तो यह जीवन का सबसे संवेदनशील पक्ष होता है। हर रिश्ता हमारे लिए लाभकारी नहीं होता। जब कोई संबंध आपके मानसिक या भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ने लगे, तब उसे पहचानना जरूरी हो जाता है। कई बार गलतफहमी, अनकहे शब्द या उपेक्षा किसी के मन में कड़वाहट भर देती है और वही कड़वाहट तनाव का कारण बनती है। ऐसे समय में संयम, संवाद और समझ ही सबसे बड़ा उपाय होते हैं। कुछ लोग तंत्र मंत्र या बाहरी उपायों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। यह सच है कि आस्था मन को सहारा दे सकती है, लेकिन जब तक आप स्वयं अपनी सोच, अपने कर्म और अपने निर्णयों को सही दिशा नहीं देते, तब तक कोई भी बाहरी उपाय स्थायी समाधान नहीं दे सकता। आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टि और व्यवहारिक सोच ही जीवन को आगे बढ़ाती है। इसलिए इस समय सबसे बड़ा संदेश यही है कि डर, भ्रम और संदेह से बाहर निकलें। अपने जीवन को वस्तुनिष्ठ नजर से देखें, छोटे छोटे बदलाव करें, अपनी दिनचर्या सुधारें, वातावरण को हल्का रखें और संवाद को महत्व दें। जब आप भीतर से मजबूत होते हैं, तो नकारात्मकता अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। उम्मीद है कि आज की ये बातें आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और आपके जीवन को बेहतर दिशा देने में मदद करेंगी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को पसंद करें, जुड़े रहें और अपनी आस्था के अनुसार कमेंट में जय माता दी या जय महाकाल अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।